अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आपके लिए ये दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आपका बोर्ड एग्जाम यानी मैथ्स का पेपर 21 तारीख यानी कि कल है, और इस बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हम लोग ऑलरेडी एक सेशन को एंजॉय कर चुके हैं और नेक्स्ट सेशन को मैं ले करके आज फिर से उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट सेशन में 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के सेशन के जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें से लगभग सारे क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स के आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आइए इस इंपॉर्टेंट सेशन को एंजॉय किया जाए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रूव दैट cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। स्टूडेंट, सबसे पहले प्रूविंग वाले क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन प्रूविंग का आता है और उसको प्रूव करने के लिए अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को लेते हो तो राइट हैंड साइड ऑलवेज आपके माइंड में बना हुआ होना चाहिए। यानी कि हमें इस पोर्शन को, इस लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द रूल या थ्रू द प्रॉपर्टी। क्लियर? तो देखिए, अब देखा जाए जरा, आप अगर यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेते हो, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ये लिखा गया है cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। क्लियर? बट हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? राइट हैंड साइड हमारा cos और sin का फॉर्म का है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा cot और cosec का फॉर्म का है। तो क्यों ना मैं लेफ्ट हैंड साइड को cos और sin में कन्वर्ट कर लूं। अगर कन्वर्जन हम लोग कर लेंगे तो हमारे लिए आगे का प्रोसेस वेरी इजी हो जाएगा। क्लियर? तो आइए देखा जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि cot थीटा को अगर मैं चाहूं तो cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स। सिमिलरली cosec थीटा को हम 1 अपॉन sin थीटा लिख सकता हूं और माइनस का 1। क्लियर? बच्चों, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, इसलिए इस क्वेश्चन पे आप प्रॉपर फोकस्ड होइएगा। क्लियर? और घबराने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली cos थीटा को हम लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। सिमिलरली cosec थीटा को मैं लिखूंगा 1 अपॉन sin थीटा प्लस का 1। क्लियर? आइए इसको आगे सिंप्लीफाई किया जाए। फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ऊपर sin थीटा आपका एलसीएम हो जाएगा। मैंने क्या किया? मैंने यहां पे sin थीटा को एज ए एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या हो गया? ऊपर हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। क्लियर? आगे चलते हैं। देखा जाए, फिर से नीचे एलसीएम मैंने लिया। क्या ले लिया? sin थीटा हमने ले लिया। sin थीटा लिया, फिर क्या आया? वही आ जाएगा यहां पे cos थीटा माइनस 1 प्लस का sin थीटा। क्लियर? इस sin थीटा से ये sin थीटा कैंसिल आउट हो गया? ऑफ कोर्स हो गया। ठीक है, अब जरा देखा जाए क्या होगा? cos थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा। क्लियर? ये क्या हो गया बच्चों? cos थीटा माइनस 1 प्लस sin थीटा। क्लियर? अब एक काम करते हैं, देखिए यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स आए हैं वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। बस डिफरेंट क्या है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, साइन का डिफरेंस है। तो आइए इसको अरेंज कर लेते हैं। जब बच्चों हम लोग अरेंज करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, अरेंज करेंगे जरा ध्यान देना होगा। आप इस पूरे को एक टर्म ले लो और इसको आप सेकेंड टर्म ले लो। नीचे भी वैसे किया जा सकता है, जरा ध्यान देखिएगा। मैंने ऊपर क्या लिया? cos थीटा
प्लस 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर? नीचे जरा देखा जाए, कॉस थीटा, देखिए ये 1 प्लस है और ऊपर माइनस है, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस साइन थीटा। आई थिंक अब किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं। ध्यान ध्यान रखिएगा कि क्या करना हमें। आइए जरा नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो देखिए क्या है यहां पे, ये था एक cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर? और ये है बच्चों cos थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वैसे भी ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। यहां पे मैं cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा से मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, और सिमिलरली हमने cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर क्या हो गया, ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या होने वाला है, देखिए ये a प्लस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया हमारा cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर ऑफ cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। नीचे क्या होने वाला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होगा बोलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी ये हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, बिकॉज देखिए ये a है और ये पूरा का पूरा b है। क्लियर? अब ऊपर वाले को अगर हम एक्सपेंड करते हैं, उसका एक्सपेंशन होगा, जरा तो देखिए क्या होगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a प्लस साइन थीटा पूरा b की तरह काम कर रहा है, प्लस 2ab यानी 2a इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर? नीचे क्या होगा बच्चों, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसको आप एज इट इज रखिए, इसको आप एज इट इज, इसको एक्सपेंड करिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। मैं उम्मीद करता हूं किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये पूरा a है, ये पूरा b है, b में 2 टर्म्स है, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म से क्या होगा, एक्सपेंड होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आइए आगे देखा जाए आगे क्या होने वाला बच्चों। ठीक है, अब फिर से इसका एक्सपेंशन होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो ज्यादा मार्क्स भी मिलने वाले हैं, क्योंकि ये अप्रॉक्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जरा देखिए, अब इसको भी सिंप्लीफाई करना होगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस, थोड़ा सा हमें स्पेस की नीड होगी तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस ले लिया जाए, फिर हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है बच्चों, देखिए जरा, आइए देखा जाए, देखते हैं क्या होगा। cos स्क्वायर थीटा, इसका एक्सपेंशन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। क्लियर? और फिर क्या हो जाएगा, ये इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर? अपॉन की अगर मैं बात करूं तो अपॉन में क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, इस माइनस से ये सारे का साइन चेंज हो जाएगा, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा। क्लियर बच्चों? ऊपर जरा देखा जाए, इस जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे पॉइंट टू बी नोटेड है, ये cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक साथ कर लूं, कर सकता हूं, ऑफ कोर्स कर सकता हूं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को हमने एक साथ कर लिया। क्लियर? +1 प्लस ये देखिए ये 2 साइन थीटा प्लस का 2 साइन थीटा हो गया, प्लस क्या हो गया 2 cos थीटा, प्लस कितना हो गया 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर? अपॉन जरा नीचे देखिए cos स्क्वायर थीटा -1, cos स्क्वायर थीटा -1 को मैं क्या लिख सकता हूं, जरा बताइएगा। इसको माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। इतने को
हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर वो वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। क्लियर बच्चों। अब जरा देखिए इस वैल्यू का आप 1 लिख सकते हो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। क्लियर। अपॉन नीचे जरा देखा जाए, इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक सबको समझ आ रहा होगा। क्लियर। अब जरा देखिए ऊपर क्या होने वाला है, 2 प्लस 2 साइन थीटा। देखिएगा मैं यहां पे कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, इजिली आपको चीजें समझ में आ जाएं। ऊपर 2 प्लस 2 साइन थीटा, और जरा देखिए इस पूरे ये दोनों टर्म्स में से मैंने 2 कॉस थीटा को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कितना आ गया, साइन थीटा आ गया। क्लियर। और नीचे जरा देखा जाए, नीचे भी अगर मैं चाहूं तो 2 साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आ गया। आया कि नहीं आया। क्लियर। अब जरा और देखा जाए, थोड़े से और हमें जगह की जरूरत होगी। आप इसको अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए अब क्या है, इस पूरे टर्म्स को फिर से लिखा जाए। क्लियर। मैं एक पेज और लेता हूं, हमारे पास टर्म्स क्या है, 2 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है आई थिंक, ठीक है। और ये अपॉन में क्या है, अपॉन में जरा देख लिया जाए क्या है, यहां से देखते हैं। यहां से हमारे देखिए, यहां से हमारे पास है 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से भी 2 हम कॉमन ले सकते हैं। ये देखिए 2 कॉमन है दोनों में, ये क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा आ गया। यहां क्या है, 2 कॉस थीटा है, और ये क्या है, 1 प्लस साइन थीटा है। क्लियर। और नीचे क्या है भैया, नीचे है 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए ऊपर कितने टर्म्स हो गए हैं, अगर मैं न्यूमरेटर की मैं बात करूं तो न्यूमरेटर में वी हैव ओनली 2 टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, और दोनों टर्म में 1 प्लस साइन थीटा क्या है, कॉमन है। मैंने 1 प्लस साइन थीटा को कॉमन ले लिया। फिर क्या बच गया यहाँ पे, 2 प्लस 2 कॉस थीटा ऊपर कॉमन बच गया, और नीचे क्या हो गया, 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अगर अब मैं चाहूं, अगर हम लोग चाहे, मैं नहीं हम सभी चाहें तो इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में भी क्या है, 2 कॉमन है, 2 आप कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। क्लियर। यहां से क्या हुआ, यहां से आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और वही हमें मिल गया जो हमें चाहिए, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि फाइनली हमें क्या मिल गया, आरएचएस मिल गया। इस तरह क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन वीवीआई है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस एग्जाम्स में कितनी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप हल्के में ना लीजिएगा। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 4 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। और हाँ एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स के करेंगे, जो कि कल आपके एग्जाम में, जिन क्वेश्चंस के कल आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक है। क्लियर। तो आइए चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग कहां चलेंगे, हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, सबसे पहली स्ट्रेटजी आपके एग्जाम की, कि आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के समझ लीजिएगा। बढ़िया से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा टाइम लगा दीजिएगा। आप जल्दी से
कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तब आप क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। कहा इवैल्यूएट, यानी इस पूरे की हमें वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, इवैल्यूएट करना है। क्लियर बच्चों? तो आइए देखते हैं कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। क्लियर? देखिए 3 sin 43 डिग्री। क्लियर? ये cos 47 है, cos 47 को अगर मेरा मन करे तो 90 माइनस क्या लिख सकता हूं, 43 डिग्री लिख सकता हूं। मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप सभी को cos 47 को cos 90 माइनस 43 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली ये cos 37 और ये cosec 53 डिग्री। cos 37 को आप एज इट इज लिखिए और cosec 53 को अगर मैं चाहूं तो 90 माइनस 37 लिख सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली नीचे देखा जाए, नीचे tan कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है। tan 5 डिग्री वैल्यू नहीं मालूम, tan 25 डिग्री वैल्यू नहीं मालूम, tan 45 वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू रखेंगे। tan 65 वैल्यू नहीं मालूम, tan 85 वैल्यू नहीं मालूम, कोई बात नहीं। देखिए ये tan 5 डिग्री, सिमिलरली tan 25 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें मालूम है बच्चों, कितना मालूम है, tan 45 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर? tan 65 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 65 को अगर मेरा मन करे तो tan 90 माइनस 25 लिखा जा सकता है। सिमिलरली tan 85 को अगर मेरा मन करे तो 90 माइनस 5 लिख सकता हूं। कोई प्रॉब्लम? मैं उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसके साथ ही आपको एक चीज और मालूम है कि cos 90 माइनस थीटा, आपको मालूम है बच्चों कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। सिमिलरली आपको यह भी मालूम है कि tan एक सेकेंड नहीं, सही है, कोई बात नहीं। आपको यह भी मालूम है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपको कि cot थीटा होता है। तो जरा देखा जाए, ये क्या हो गया यहां पे, 3 sin 43 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा यानी sin 43 का होल स्क्वायर। क्लियर? माइनस cos 37 और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, यानी ये कितना आ गया, sec 37। सिमिलरली tan 5 को हम tan 5 ही रखेंगे। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं cot 25 और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cot 5 लिख सकता हूं ना। cot ये 5 है बच्चों, cot 5, तो मैं tan 5 इंटू cot 5 को मैंने एक साथ कर लिया, प्लस प्लस नहीं है, सॉरी ये प्लस नहीं है, हमसे मिसप्रिंट हो बाय मिस्टेक लिखा गया, ठीक। अब देखिए tan 25 और फिर से ये cot 25 को मैंने साथ में रख लिया और फिर इंटू का 1 हो गया। कौन सा 1? ये वाला 1। अब आपको यह भी मालूम है cos थीटा इंटू sec थीटा 1 होता है। क्या होता है जरा देखिएगा, आपको मालूम है कि cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली tan थीटा इंटू cot थीटा भी क्या होता है, 1 ही होता है। क्लियर? देखिए इससे ये कैंसिल आउट, क्या बच गया, 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ये दोनों वैल्यू कितनी होगी, tan इंटू cot 1, फिर ये वाला क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1 ही हो गया और ये भी 1 ही हो गया। यानी कि फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि 8 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चले अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कल होने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में भी हमें टाइम थोड़ा सा देना ही पड़ेगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है, ये 4 मार्क्स का आया हुआ है क्वेश्चन। 4 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे तो। क्लियर? आइए देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए फिर से वही हाल, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड आपका किस फॉर्म का है, tan और cot के फॉर्म का है, जबकि राइट हैंड साइड में आपको sec और cosec लाना होगा। तो क्यों ना हम इसको साइन और cos में कन्वर्ट कर लें। आइए देखा जाए बच्चों,
आइए इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व किया जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। क्लियर? तो देखा जाए क्वेश्चन क्या आपका। क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन लिखा हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूं। सिमिलरली cot थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकता हूं। ये cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकता हूं। सिमिलरली ये क्या लिखा जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्लियर? अब जरा देखिए एलसीएम लिया जाए। ऊपर आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा ही रहेगा, नीचे एलसीएम मैं ले लूंगा तो ये sin थीटा माइनस का cos थीटा अपॉन का sin थीटा हो गया। क्लियर? सिमिलरली यहां पे क्या हो गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन ये हो गया हमारा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन का cos थीटा। क्लियर बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए ये क्या होगा, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा और ये वाला टर्म भी कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? अब जरा इधर देखा जाए, ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा करवट लेने वाला है, यानी कि टर्न लेने वाला है। जरा देखिए इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पे साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, यहां पे कॉस पॉजिटिव साइन निगेटिव। एक काम कर सकते हैं, यहां पे अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं बच्चों, अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस हो जाएगा और इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन अब कुछ ऐसा टर्न लेने वाला। जरा ध्यान दीजिएगा, ये काम करने से हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और ये कितना हो गया, साइन थीटा इंटू एक सेकेंड मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है? ये प्लस और ये माइनस, जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया। ठीक है? ध्यान दीजिएगा आप। तो हमें थोड़ा सा यहां पे एक चीज सही करना होगा, कर लेता हूं। ठीक है? ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो गया हमारा क्या, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। मैं उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ रहा होगा। अब देखिए एलसीएम लेना कितना आसान हो गया। नीचे भी साइन और कॉस है, यहां भी साइन और साइन माइनस कॉस, यहां भी साइन माइनस कॉस, दोनों में से कॉमन होगा, बाकी क्या हो जाएगा, एलसीएम। देखिए क्या हो गया, यहां से मैंने कॉमन ले लिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है? इससे इसको डिवाइड करेंगे, क्या कॉमन आएगा, साइन आएगा कोसेंट, तो ये क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा और ये क्या हो गया, कॉस क्यूब थीटा। मैं उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। ठीक है? अब बच्चों एक फॉर्मूला आप जानते हैं, आपको मालूम है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला वो क्या होता है, ए माइनस बी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है। क्लियर? होता है। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? और नीचे क्या हो गया आपका, नीचे हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। क्लियर?
अब क्या बच गया, अब जरा देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 लिखी जा सकती है, ऑफ कोर्स 1 लिखी जा सकती है। यानी कि यहां से ये क्या हो गया हमारा, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 1 माइनस साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे क्या है, नीचे एक चीज छूटा हुआ है, साइन थीटा के साथ साथ यहाँ पे कॉस थीटा भी है जो कि हमने छोड़ दिया है बाय मिस्टेक। ठीक है, नीचे क्या हो गया बच्चों, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। इतनी बातें आई थिंक सभी को समझ में आ रही होगी, ये न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है। तो क्या इसको जरा यहां स्पेस नहीं है, मैं इसको यहां लेके आ रहा हूं, क्या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिखा जा सकता है। अब जब लिखा जा सकता है तो ये 1 अपॉन साइन कितना हो गया, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, और ये कैंसिल होके कितना हो गया, 1 हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। देखिए बच्चों, यही चीज हमें चाह रहा है, यही हमें आरएचएस में चाह रहा है, जो कि हमें मिल गया है। एक सेकेंड, साइन मिस्टेक कहीं हो रहा है, साइन मिस्टेक ये हो रहा है, साइन मिस्टेक यहां से हुआ है, ये प्लस का होता है, माइनस नहीं होता, इसलिए ये प्लस आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा हमसे माइनर मिस्टेक हुआ था, ये पॉजिटिव की वैल्यू है। अब जरा देखिए, इस बात को मैंने क्या लिखा है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, और ये क्या लिखा है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दोनों ही बातें क्या है, सिमिलर है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आ रहा होगा। ठीक, अगर कहीं दिक्कत होगी तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइएगा। तो यही रहा इस क्वेश्चन का प्रूविंग। ये क्वेश्चन अगर आप करना सीख गए तो 4 नंबर आपके क्या हो गए, फिक्स हो गए। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह सॉल्व होगा, ये भी प्रूविंग का क्वेश्चन है, उसी तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस को प्रूफ करने में थोड़े से टाइम ज्यादा लग जा रहे हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन, वही भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, उसी में सिमिलर क्वेश्चन है, वैसे आप इसको सॉल्व करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। 15वां नंबर क्वेश्चन जो हमने करवाया है उसी की तरह ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या करा, फाइंड ए, आपको ए फाइंड करना है। इफ tan 2a इंटू कॉट a माइनस 24। देखिए फटाफट विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। वी हैव tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 24 डिग्री। बच्चों एक फॉर्मूला आपको मालूम है, एक प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। यानी कॉट थीटा को हम tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहां पे कॉट के साथ थीटा की पूरी वैल्यू है। क्लियर? तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा tan 2a, और इस बात को मैं लिख सकता हूं क्या, tan 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब क्या, a माइनस 24। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बाय दिस प्रॉपर्टी लिख सकता हूं। आप सभी लोग एग्री हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा इसको देखा जाए, tan 2a ये क्या हो गया, tan 90 माइनस a प्लस का 24। क्लियर? इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है tan 90 प्लस 24 कितना, 1114 माइनस a, और ये क्या है आपका tan 2a है। दोनों साइड आप कंपेयर कर लो, क्योंकि दोनों साइड ही tan फंक्शन आ गया है। ठीक है, tan आ गया, इधर भी tan आया, यहां भी tan आया। कंपेयर करोगे, कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ये ले सकते हैं 2a इज इक्वल्स टू 114 माइनस a इधर आया, a इधर आया तो क्या हो गया, प्लस का, यानी ये 3a आ गया और ये 114 हो गया। a इज इक्वल्स टू 114 बाई 3, यानी 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और कितना हो जाएगा, 3 8 जा। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आपकी आ गई 38 डिग्री। 1 मिनट से बिल्कुल अधिक टाइम नहीं लगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन था। अभी तक जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है
उससे बिल्कुल डिफरेंट टाइप का था, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन भी देखने में तो बहुत हलवा की तरह लग रहा है, बिल्कुल आसान लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी बच्चा अगर इसको देखता होगा, कोई भी स्टूडेंट देखता होगा, बोलता होगा अरे यार ये क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला क्वेश्चन है। बट एग्जैक्ट इसका फॉर्म नहीं है, इसका फॉर्म इस क्वेश्चन का, क्योंकि देखिए यहां भी साइन आया है और यहां भी साइन आया है, तो कुछ ना कुछ हमें यहां पे करना होगा। अब एक बात जरा मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए यहां पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं चाहूं तो साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं, देखा जाए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन हमारा गिवन है साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। क्लियर बच्चों? अब जरा देखिए इस बात को मैं क्या लिख लूं, ये तो साइन स्क्वायर 33 डिग्री, इसको एज इट इज लिखिए। इस बात को अगर मैं चाहूं तो साइन 57 डिग्री होल स्क्वायर लिख सकता हूं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जरा आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। ये साइन स्क्वायर 33 डिग्री, क्लियर। अब साइन 57, जरा ध्यान दीजिएगा, साइन 57 को अगर मेरा मन करे तो 90 माइनस 33, इसको 57 को 90 माइनस 33 लिख सकते हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, और ये हो गया इसका होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे, इसको हम एज इट इज साइन स्क्वायर 33 डिग्री ही लिखेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, फटाफट बताइए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 33 है, यानी इस बात को हम क्या लिखेंगे? कॉस 33 डिग्री होल स्क्वायर। क्लियर? अब जरा आगे देखिए, अब इस बात को साइन स्क्वायर 33 डिग्री, और जब साइन स्क्वायर थीटा को मैं इतना लिख सकता हूं तो इसको भी तो इतना लिख सकता हूं, यानी कॉस थीटा होल स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकता हूं। तो बिल्कुल उसी तरह इसको हम क्या लिख लेंगे? इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 33 डिग्री। अब तो जग जाहिर है, अब तो पूरी दुनिया जानती है, क्या जानती है पूरी दुनिया? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सॉल्यूशन को भी देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कुछ टाइम के लिए आपको परेशान कर सकता है अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, जल्दबाजी दिखाएंगे, तो क्वेश्चन शायद नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप। अगर बाय द वे सॉल्व करके भी आ गए तो आप गलत कर सकते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर ढंग से देखिएगा, क्योंकि अगर आप बेहतर ढंग से दिखेंगे, बेहतर ढंग से इस पे फोकस्ड होंगे तो क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। फिर क्या आ गया भैया? फिर आ गया प्रूव दैट। फिर थोड़ा सा चेहरे पे चिकन, क्योंकि सबसे अधिक अगर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, खास करके अगर मैं ट्रिगोमेट्री की बात करूं तो वो कंफ्यूज होते हैं तो प्रूविंग में। बट आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप रिलैक्स होकर के बस एक काम जरूर कर लीजिएगा कि आप ट्रिगोमेट्री के जो भी फॉर्मूले, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी आइडेंटिटीज आपको पढ़ाई गई होगी, उसको आप एक बार रिकैप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको किसी भी तरह कोई भी प्रॉपर्टी में अगर आपको दिक्कत होने वाली है तो आपको एक वीडियो ट्रिगोमेट्री की प्रॉपर्टीज का आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हमने यहां से क्या काम किया? बिना कुछ सोचे समझे, बिल्कुल रिलैक्स होकर के हमने यहां से हमने लेफ्ट हैंड साइड को हायर कर लिया। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस ये आ गया कॉस थीटा प्लस सेक थीटा
होल स्क्वायर। कुछ ना करिए, बस जितने साइन है, ये साइन है, ये कॉसेक है, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। नहीं, साइन और कॉस में कन्वर्ट ना करिए, डायरेक्ट रखिए इसको, साइन कॉसेक है, कॉस सेक है, कुछ भी ना करिए इसको। ये क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये चीज क्या है, आपका a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म का है, और ये भी क्या है, आपका a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म का है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर को आप क्या लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हो, और यहां भी वही काम करोगे, ठीक है। तो आइए उसी फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसका एक्सपेंशन करते हो तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इतनी बात हो गई, यानी ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब इसकी बात किया जाए, ये वाला मैंने प्लस लगा लिया यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। बच्चों एक बात पे ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम होगा मैंने अभी एक क्वेश्चन में भी हमने इसको एक्सप्रेस किया था, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 होती है और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू 1 होती है, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये तो 2 है और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी 2 है, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, आप जरा देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया। अब जरा देखिए, आपको राइट हैंड साइड में 7 लाना है, क्या लाना है, 7 लाना है। अब क्या हुआ, 2 + 2 4 तो मिला, बट अभी हमें 3 का जुगाड़ करना है। मीन्स अभी हमें क्या करना होगा, 3 को कहीं ना कहीं से अरेंज करना होगा। तो बस ये अरेंजमेंट बहुत टफ नहीं है, इस अरेंजमेंट को जरा देखिए, इस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं एक साथ कर ले रहा हूं, एक साथ, यानी कि मैंने क्या कर लिया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जग जाहिर है क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। सिमिलरली हमने इस 2 को यहां कर लिया, फिर इस 2 को यहां कर लिया, अब क्या बच गया यहां पे, ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 1 + 2 ठीक है प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 5 आ गया, 2 + 2 + 1 कितना आ गया, 5 आ गया। 5 तो आ गया, बट हमारे पास 2 की नीड है, 2 की जरूरत है। अब जरा देखिए सेक स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इस सेक स्क्वायर थीटा देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं, ये 5 और इस सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, आप जानते हो 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए 5 + 1 6 6 + 1 7 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्या जरा देखिए, तो क्या यही लाना है क्या हमें राइट हैंड साइड में, ऑफ कोर्स यही हमें राइट हैंड साइड में लाना है, और वही चीज हमने प्रूफ करके यहां पे दिखा दिया। यही आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, और इस तरह ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया हमारा क्वेश्चन। तो यही रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी 4 मार्क्स की है। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ा जाए। अब चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट ही है, और आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है। ये लिखा है 1 + cot a - cos a इंटू 1 + tan a + sec a इज इक्वल टू 2। आइए देखा जाए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। हमने यहां से क्या ले लिया,
लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। ये क्या आ गया 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए। क्लियर? इतनी बातें हो गई, इतनी बातें हो गई तो इसको हम लोग सॉल्व करें। अब कुछ ना करिए, आप इसको क्या करिए, कुछ ना करिए मतलब ऐसा नहीं कि इसको इतने छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व करना है। कुछ ना करिए मतलब इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए। देखिए जरा 1 प्लस कॉट ए को क्या लिखोगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। ये कॉसेक ए को क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन ए। फिर ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर? इस वाले में से आप कॉमन लोगे, सॉरी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर साइन ए हो गया, यानी एलसीएम साइन ए हो गया। ये हो गया हमारा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस का 1। यहां क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया, कॉस ए हो गया। ये आ गया हमारा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस का 1। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहीं पे थोड़ा सा फोकस करना है अपने आप। देखिए जरा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं इसको अरेंज करता हूं तो इसको आप लिखिए साइन ए, इसको लिखिए कॉस ए माइनस 1। ठीक है, और अपॉन में क्या हो गया, ये साइन ए हो गया। इधर क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए प्लस का 1 अपॉन इधर क्या हो गया कॉस ए हो गया। ये साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1। एक काम करते हैं, काम क्या करना है ध्यान दीजिए जरा, समझ आ जाएगा। इसको आप एक टर्म बना लीजिए और इसको भी आप एक टर्म बना लीजिए। तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म का आया। इस पूरे को आप ए मान लो, 1 को बी मान लो, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, यानी कि आप जानते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर और माइनस का 1 स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ गया, नीचे आ जाएगा, नीचे का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये इजिली साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। अब इसका एक्सपेंशन करिए, इसका एक्सपेंशन आप करोगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab माइनस 1 अपॉन कितना आ गया, ये आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू का कॉस ए। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल आउट। अब क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। इससे ये कैंसिल आउट, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए कैंसिल आउट। फाइनली बच क्या गया, फाइनली वी हैव लेफ्ट 2। क्या बच गया हमारे पास, 2 बच गया। यही क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूफ्ड हो गया। क्या हो गया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो 4 नंबर फिर से आपके फिक्स हुए। क्लियर? ध्यान से देख लीजिए, सॉल्यूशन बहुत इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। बस क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा लेकर सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके अरेंज करके फॉर्मूला अप्लाई करके इसको प्रूफ कर लेना है। क्लियर बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको जरूर कर दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका बिल्कुल नेक्स्ट डे ही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये भी प्रूविंग का क्वेश्चन है बच्चों, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उसी टाइप का हो, उसी तरह होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, इसको स्किप करता हूं। इसको कोशिश करिएगा, क्योंकि अभी मैंने 3-4 क्वेश्चन जो प्रूविंग के बताए हैं उसी बेस पे ये क्वेश्चन होने वाले हैं। आप इसको अरेंज कर लीजिएगा, अरेंज करने से काम हमारा हो जाएगा। देखिए ये क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। ठीक है, यहां से तो इसको आप एक टर्म ले सकते हो, इसको आप सेकेंड टर्म ले सकते हो। ठीक है, यहां से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो, अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, यहां से
ये माइनस कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये बिल्कुल दोनों सिमिलर हो जाएंगे और तब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का प्रूविंग होने वाला है। ठीक है, इसको भी ट्राई करिएगा क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस को करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। अब आपको मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूं, यानी कि टाइप चेंज करने वाला हूं। क्वेश्चन का टाइप चेंज होना चाहिए, यानी कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले, जिनके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या है, इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे आप। आपको थोड़ा सा हिंट कर दिया जाए तो इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल क्या है, उससे डिफरेंट टाइप का है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ना करके पिछला क्वेश्चन करवाता, जिस टाइप का मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो शायद आपको उतना फायदा नहीं होता जितना मैं इसको करवाऊंगा, तो आपको फायदा होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, कंडीशन दी गई है, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, दिया क्या गया है, दिया है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहां से क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। और बच्चों आप जानते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आप एक यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, इसको आप थीटा एंगल नाम दे दो। जब थीटा दोगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, यानी परपेंडिकुलर क्या गिवन है, परपेंडिकुलर क्या है, 3 है। ये हो गया आपका, एक सेकेंड थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, ये 3 और ये 4। जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, यानी कि बाय यूजिंग, अगर मान लीजिए ये क्या है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC, AC हमें फाइंड करना है, क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर AB स्क्वायर की मैं बात करूं तो 16 + 9, यानी कि फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी कि ये आ गया आपका 5। अब आपको जो निकालना निकाल लो। आपको किसकी नीड है, साइन थीटा की। साइन थीटा जरा ध्यान दीजिएगा, आपको साइन थीटा की नीड है। तो भैया साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनियस 5, यानी कितना आ गया, ये 3/5 आ गया। सिमिलरली आपको किसकी नीड है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस क्या होता है, 4 और हाइपोटेनियस क्या है, 5। क्लियर, यही दो चीज की आपको नीड है। अब चलिए आइए वैल्यू रख लेते हैं, हमको इसी को इवेल्युएट करना है, इसी को इवेल्युएट करना है। कह रहा है 4 sin थीटा, ध्यान दीजिएगा, कहा है 4 sin थीटा, 4 इंटू साइन थीटा के वैल्यू 3/5। क्लियर, माइनस कॉस थीटा यानी कि 4/5 प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा, 4 इंटू 3/5। क्लियर, अब जरा देखिए प्लस कॉस थीटा यानी 4/5। क्लियर, माइनस का 1, जरा देखा जाए ये कितना हो गया, 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, अब तो सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया। आप एलसीएम ले लो, आप एलसीएम क्या लोगे, 5 एलसीएम ले लो। ऊपर कितना हो गया, 12 माइनस 4 प्लस का 5। क्लियर, नीचे क्या हो गया, वही सिमिलरली 5 एलसीएम होगा, 12 प्लस 4 माइनस का 5। क्लियर, तो कितना हो गया, 12×5 17 माइनस 4 13, कितना हो गया 13/5। नीचे कितना हो गया, 12×4 16 माइनस 5 16 माइनस 16 माइनस 5 11/5। 5 से 5 कैंसिल, कितना 13/11। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर। क्लियर, तो समझ आया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस अब इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन, बाकी आप सभी के लिए, आप सभी को कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और बच्चों एग्जाम देने जब भी आप जाइएगा तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ जाइएगा। ध्यान रखिएगा मैथ्स का पेपर होने वाला है और मैथ्स के पेपर में सबसे अधिक आपको कहीं पे बचना है, यानी कहीं पे स्ट्रेटजी तैयार करनी है, तो सबसे पहली स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपको टाइम को मैनेज करके लेके चलना है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करोगे तो आता हुआ क्वेश्चन भी
छूट जाएगा, क्योंकि टाइम कम पढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखिएगा, कॉन्सेंट्रेट रखने के साथ साथ आप टाइम को मैनेज करके चलिएगा। और हाँ, एक बात और जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। आप बिल्कुल अपने ऊपर से साइकोलॉजिकल प्रेशर को हटा दीजिए, बिल्कुल आप प्रेशर में ना रहिए। आप बिल्कुल आज पढ़ के आराम से खा पी के अपने घर में सोइए, सुबह उठिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर देने जाइए। और पेपर देने जाइए तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, हमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं और टाइम को बचाते हुए चलना है, टाइम को मैनेज करके चलना है। ठीक है बच्चों, तो बस अब आज के सेशन में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इसके साथ ही कल के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।